बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए मंजरनामा बदल चुका है और बात जलसे से बहुत आगे जा चुकी है। मैं अभी जलसागाह से वापस आ रहा हूं और खैर जलसागाह जाने वाले तमाम तर रास्तों को बंद किया गया है, कंटेनर्स लगाए गए हैं, कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा था, लेकिन मुझे जब अपना तारुफ मैंने करवाया तो उसके बाद मुझे जाने नहीं दिया गया। लेकिन बात जो है वो कुछ और है, कहानी कुछ और है और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल बहुत खतरनाक है। लोग जो हैं कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आम आवाम सपोर्टर्स इमरान खान के पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अवाम एक तरफ तो शहर इक़्तिदार की तरफ रमा दवा हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कंटेनर्स को उखाड़ कर रुकावटों को अबूर करके कप्तान के टाइगर्स जलसागाह पहुंच रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, लुबे लुबाब बाकी खबरें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और रात गए जलसे से बात जो है वो बहुत आगे किस तरह से गई है और अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामलात किस तरह से जा चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लुबे लुबाब ये है कि इमरान खान का जलसा और उस जलसे की चांद रात जो कि अभी मैं कवर करके आ रहा हूं, इमरान खान के जलसे की चांद रात भी बाकी जमातों के जलसों पर भारी है। एक रात पहले जलसे से पहले जो जलसे का माहौल बना है, जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरह से अवाम का जमे गफीर, अवाम का समुंदर, वहां पर पूरी रात जो है वो जश्न का समा। एक तरफ सिंध से काफले आ रहे हैं और सिंध से आने वाले काफलों में भी हलीम आदिल शेख और बाकी लोग और अपनी रास्तों से उन्होंने रुकावटें हटाई। इस सब के अंदर जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मूड में नजर आ रही है कि इंतजामिया को भी यह मैसेज है कि व्हाट एवर हैपन्स। अब आप ये देखें कि इस वक्त बुजदिली यह है कि बुजदिल हुकूमत को इतना खौफ हुआ कि एनओसी जारी करने के बावजूद जलसागाह के चारों इतराफ कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया ताकि अवाम जलसागाह जो है वहां पर ना पहुंच सके। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है कि अवाम जो है वो इस वक्त किस मूड में है, अवाम का क्या इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, टेम्परेचर जो है ये दरअसल वो नब्ज नहीं पढ़ पा रहे। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल इस तरह की बन चुकी है कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो ये बात बहुत खुलकर कह रहे हैं, बल्कि फैसल जावेद खान साहब जो हैं जिनकी आवाज में लोग ये सुनने के लिए बेताब हैं, स्टेज पे अनाउंस करने के लिए कि पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान हैं आप। फैसल जावेद साहब ने जो इसके ऊपर बात की है कि 2000 से जायद जलसे किए हैं मगर आज तक जलसे से एक दिन कबल इस कदर जोशो खरोश नहीं देखा जिस तरह इमरान खान की कॉल पर लोग लब्बैक कह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का यह सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और जिस तरह मैंने आपको यह बताया कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स रात गए, कोई नहीं सोया, एक एक करके पीटीआई के लीडर्स की जलसागाह आमद हुई और वहां पे जो टेम्परेचर बढ़ा है, जो एटमॉस्फेयर बढ़ा है, मैं जो खुद चीजें देख के आ रहा हूं जलसे से दूर, कंटेनर्स रुकावटों के पास जो एक जलसे का समा मिनी जलसाज हो रहे हैं। यानी आप ये कहें कि एक जगह पे रुकावट है तो वहां से मिनी जलसाज की सूरत हाल बन चुकी है। और मैं इस वक्त बिल्कुल आई एम जस्ट बैक होम और ऑब्वियसली मैं इन फील्ड था तो वहां पे इंटरनेट के भी मसाइल थे, वहां से जो चीजें हैं कवरेज उन्होंने करने नहीं दी गई। कुछ सहाफी जो हैं वो बहुत पहले पहुंच गए थे तो लकीली दे वेंट इन। अब ऑब्वियसली ये रुकावटें जब पीटीआई के लोगों ने, अभी तो केपी से निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का कारकुन निकलेगा, फिर इसके साथ ही साथ जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है, इमरान खान का चाहने वाला है, वो पंजाब से निकलेगा। ये तो अभी दूर दराज से सिंध से काफले चल पड़े हैं और इस वक्त यूं लग रहा है कि यह जलसा ना सिर्फ बड़ा होना है बल्कि यादगार तरीन जलसा होना है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त, अब पहले मैं वैसे सोच रहा था, चले मैं आपको अपना एक छोटा सा तज्जिया दे देता हूं। पहले मैं एक बात सोच रहा था कि भाई एक जलसा है, कर लेने दो, एक जलसा ही तो है ना। 22 अगस्त को भी जलसा कैंसिल कराया, उससे पहले एनओसीज मंसूख किए, हर चीज कर ली, तो भाई मसला क्या है? इतना तो आप जलसा शायद इंपैक्ट ना डाल सके जितना आप लोगों की हड़बड़ाहट इंपैक्ट डाल रही है। यानी कि ये विक्ट्री ही होती है ना कि एक पार्टी को आप जलसा नहीं करने दे रहे, आप उससे इतने खौफजदा हैं। तो मुझे हैरत भी होती थी फैसला साजों पर, पॉलिसी साजों के ऊपर कि भाई आप लोग जो हैं वो कर क्या रहे हैं। लेकिन अब जाके मुझे लग रहा है कि बेचारे सच्चे थे, ये हुकूमत वाले भी सच्चे हैं, मरियम नवाज भी सच्ची, शहबाज शरीफ भी सच्चा, मोहसिन नकवी भी सच्चा। ये जो जलसा रोकने के टैक्टिक्स हैं ये इसीलिए अपनाए जा रहे थे बिकॉज इन्हें पता था कि जलसा इतना बड़ा होगा, ये
रेफरेंडम है ये अवामी, और इतनी पाबंदियों के बावजूद हर तरह की चीज कर ली, देख ली। यकीन माने जो इस वक्त चांद रात के, मैं इस जलसे की चांद रात पीटीआई वाले कहते हैं ना, जो जलसे से पहले एक रात होती है, जो मनाजिर मैं देख रहा हूं, जो एटमॉस्फेयर, नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान आए थे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके जलसी की गई, और डॉन ने उसके ऊपर इदारियां लिखा कि बंदे तो ले आए लेकिन इस जलसे के अंदर रूह मिसिंग थी, सोल मिसिंग था। तो वो सोल तो अब आपको किसी चौक चौराहे में भी नजर आ जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि लोग खुद आते हैं, लोगों को लाया नहीं जाता, लोगों को जबरदस्ती पकड़ धकड़ पैसे और ये सारी चीजें। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि यह जलसा बहुत बड़ा, ये जलसा बहुत ज्यादा यादगार होने जा रहा है। ऑल्दो इस वक्त रुकावटें लगा दी गई हैं, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटों को अबूर किया जा रहा है, रुकावटें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर पहुंच रहा है, बहुत सी जगहों से जो आपके कंटेनर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं, क्रेन्स के साथ आ रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के इम्कान के पेश नजर जरा यह दावा कर रहे हैं कि पीटीआई का झंडा भी जो लेकर गया उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। लेकिन रियलिटी यह है कि अब यह अवामी सैलाब, अवामी समुंदर जो है वो इस वक्त रुकने के लिए तैयार नहीं है। असद कैसर साहब भी रात गए, जलसा गाह पहुंचे, महमूद खान अचकजई भी पहुंचे, सारी पीटीआई की लीडरशिप वहां पर पहुंची, तहरीक तहफ्फुज़ आइन की जो लीडरशिप है वो पहुंची। असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद, अटक, रावलपिंडी, वाकंड से मुझे खास उम्मीद है कि अगर कल रास्ते भी रोके जाते हैं तो ये पैदल और मोटरसाइकिल पर भी हर सूरत जलसा गाह पहुंचेंगे। क्योंकि देखें ये वो अवाम है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, टेक्सला, वाकंड, जो इस एरिया के करीब है। वैसे तो इन्होंने दूर फेंक दिया ना, संगजानी फेंक दिया आपने उठा के शहर से दूर जीटी रोड के ऊपर, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है कि ये जुनून है, ये नून नहीं है। क्योंकि नून का जुनून जो है वो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। तो दिस इज नॉट अबाउट नून, दिस इज अबाउट जुनून। और जब जुनून होता है तो फिर मकाम, फिर जगह, ये सारी चीजें जो हैं ये सेकेंडरी हो जाती हैं। और यूं लग रहा है कि इस वक्त एक बहुत बड़े इवेंट की इस वक्त हैसियत इख्तियार कर गया है। अवाम का जोश और जज्बा जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अवाम का जोश और जज्बा इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो अनमैच्ड है। बड़े बड़े काफलों की सूरत में ऑपोजिशन लीडर अभी पंजाब के वो पहुंचे बड़े काफले की सूरत में, और इस वक्त जिस तरह से पीटीआई ने माहौल बना लिया है, कोई बईद नहीं है कि निजाम की कांपें जो हैं वो टांग जाएं, निजाम जो है वो सर पकड़ के बैठ जाए और निजाम को समझ ना आए कि अब हमने करना है तो क्या करना है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान मैच से पहले ही जो वार्म अप मैच है वो भी जीत चुका है। अब इस जलसे आप डर देखें कि इस जलसे से 4 दिन पहले सेनेट से एक कानून पास कराया जाता है, इस जलसे से 1.5 दिन पहले कौमी असम्बली से वो कानून पास होता है, और इस जलसे से 15-16 घंटे पहले क्या सूरत हाल की जाती है नाज़रीन इकराम। इस जलसे से 15-16 घंटे पहले सदर मुमलिकत से साइन करा के गजट नोटिफिकेशन जारी करा दिया जाता है कि जी किसी भी लम्हे मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत वापस ले सकता है, पुलिस को मुंतशिर करने का कह सकता है, फिर भी अगर कोई जलसे में आया तो 3 साल की सजा होगी। ये पड़ी है आपकी 3 साल की सजा। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, जो मेरे पास रात बल्कि सुबह, अब हम कहें इसे 5 बजे की अपडेट है, वो ये है कि इस्लामाबाद की बेशतर शाहराहों पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर फैजाबाद पुल पर भी कंटेनर्स लग गए हैं। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली 9th एवेन्यू पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। खन्ना पुल पर एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। कुराल चौक से फैजाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो भी बंद है। खन्ना ओवरहेड ब्रिज जो है उसे भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ये ऑन ग्राउंड सूरत हाल है। लाइव ट्रांसमिशन जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और रात 4:30 बजे से 5 बजे के जो मनाजिर हैं वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और सिंध से, सखर रोड़ी से अजीब अजीब मनाजिर आ रहे हैं लोग काफलों की सूरत में। फिर इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब के वाले से इंतजार हुसैन पंजोता पहुंचे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज रात मुझे जलसा ऑब्जर्व करने के लिए भेजा है, खान साहब इस माहौल को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन जाओ और इस सब के अंदर जाकर बताओ
अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को कि जलसे से पहले ही आपकी आवाम ने जलसा करके खौफ और डर के तमाम तरबुतों को पाश पाश कर दिया है। फिर जी कुछ टाउट साफियों को लॉन्च किया गया एक नोटिफिकेशन फेक जारी करवा के कि जी पीटीआई ने तो अपना 8 सितंबर का जलसा पोस्टपोन कर दिया है। ये पहली फतह है। कंटेनर्स जो लगे हैं ये दूसरा मेडल है। देखें, वरना मैं कहता कि जी पीटीआई का जलसा बहुत बड़ा है, आपने कहना था कि नहीं जी आप बायस्ड हैं, आपने तो कहना है ठीक है जी मान लिया। अच्छा, पीटीआई का कोई बंदा कहता कि कोई रानुमा आके कहता हमने बहुत बड़ा जलसा किया, हमारे जलसे का खौफ है, आपने कहता भाई आपने तो ये बात करनी है, आप तो सियासतदान हैं, आप अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे। हुकूमत के फ्रस्ट्रेशन वाले ये इकदाम, एनओसी मजबूरन जारी करना पड़ा। और एनओसी भी किस तरह से जारी हुआ, आजम सवाती ने बताया कि 2 दिन पहले जब ये एनओसी जारी नहीं हो रहा था, खान साहब ने मुझे जेल से पैगाम भेजा कि आजम सवाती, जो अंदर खाते हमारी डिस्कशन चली थी, जो मुझे 22 अगस्त का जलसा करने के लिए मिन्नत तरला किया गया था, जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ सबको। आजम सवाती ने कहा मैंने अगलों को बताया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूं कप्तान के हुक्म पर, तो फौरी एनओसी जारी हो गया। तो एनओसी जारी हुआ नहीं, एनओसी जारी करवाया। और एनओसी के बावजूद पकड़ धकड़ ये सब कुछ एक मेडल है। मेडल किस चीज का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतहयाब हुई है और इस जलसे से पहले ही पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर जीत गई है। फायरवॉल के असरात को कम करने के लिए आपसे मेरी यह दरखास्त होगी कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।